नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि जात का जिक्र ना तो किसी रैली में किया जाएगा, ना बोर्डों पर और साथ ही न किसी वाहन में। एफआईआर और गिरफ्तारी के मेमो में भी इस जाति का जिक्र नहीं होगा। देखते हैं कि सरकार इसके पीछे सरकार का क्या पक्ष है और समाज पर और राजनीतिक क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको समझते हैं आज आसान तरीके से। क्योंकि भारत में जात की पहचान बहुत पहले से है। भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में भी वोट बैंक की बात की जाती है। इसको समझते हैं और साथ में जो गाड़ियों वाहनों में लिखा जाता था पहले जाट यादव ये सब, इनमें बहुत बदलाव किया गया है। इसको देखते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि बहुत जगह अभी जातियों का इस्तेमाल जो किया जाता है, रैलियों में जाति का इस्तेमाल, संगठनों में अलग अलग जातियों जो अपनी जातियों को दिखावा कर रहे हैं। सब अलग अलग जाति, एक जाति का समूह जो अपनी जात को बहुत दिखावा कर रहा है कि ये जाति बड़ी है, यही जात बड़ी, यही सब कुछ है। सब अपनी अपनी जात को दिखावा कर रहे हैं। तो उन्होंने टिप्पणी किया कि रैलियों में या सामाजिक संगठन जो बनाते हैं अलग अलग जाति को, उन्होंने टिप्पणी की कि अभी भारत में बहुत सी जगह ऐसी विविधता है कि जो जाति को बढ़ावा कर रही हैं। तो उन्होंने टिप्पणी की। तो यूपी सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चार बड़े बदलाव किए हैं। हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की उन्हीं को बातों में ध्यान रखते हुए यूपी सरकार ने 4 बड़े बदलाव किए। उन्होंने कहा, देखो पहले में क्या है, जात आधारित रैलियां बैन। मतलब जो रैलियां होती थी केवल जात के आधार पर, कि जैसे एक जात अपने समुदाय को मिलाकर रैली करती थी, जैसे यादव हो गए, जाट हो गए, ये रैलियां करते थे अपनी जाति, एक ही जात के समुदाय को मिलाकर अपनी जात का बढ़ावा करते थे कि यही जात जिंदाबाद, अपनी अपनी जात को दिखावा, अपनी जात को दिखावा करते थे कि यही जात बड़ी है, ये जात जिंदाबाद, वो जात जिंदाबाद, सब अपनी अपनी जातियों को दिखावा करते थे। जैसे उस समय जाट महासभा जैसी रैलियां होती थी, केवल एक जात के लोग मिलते थे, एक जात के लोग मिलकर संगठन बना के अपनी रैली करते थे। तो अपनी रैली कर दे तो इससे गलत प्रभाव पड़ता था कि एक जात अपने आप को दिखावा करे, तो जातिवाद का भेदभाव होता था। इससे देश पर गलत प्रभाव पहुंचता था। राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में, राजनीतिक दलों में जैसे प्रयोग किया जाता था जातिवाद, यादव, ठाकुर, ऐसी ऐसी जाति जो इस्तेमाल की जाती थी रैलियों में, तो इस पर बैन लगा दिया सरकार ने। कहा कि अब कोई जात का इस्तेमाल नहीं किया किसी, न पार्टी में, न किसी राजनीतिक दलों में, न पार्टियों में, न तो रैलियों में किसी भी जाति का इस्तेमाल नहीं होगा। सामाजिक संगठन जो रैली बना लेते थे, एक जात मिलकर अपना संगठन बना लेते कि ये जात जिंदाबाद, ये सब पर रोक लगा दी सरकार। दूसरी बात, वाहनों और बोर्डों पर। वाहनों मतलब देखा होगा ना आपने कि गाड़ियों पर लिखा रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ी पे जो पीछे बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा रहता था यादव राजपूत, जैसे ही गाड़ी पर लिखा रहता था, तो सरकार ने इन पर बैन लगा दी। अगर कहा इन्होंने, अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो बड़े बड़े बोर्डों में देखा होगा ना आपने कि जात का इस्तेमाल किया जाता है बहुत से, आगे होटलों में कि यादव होटल, राजपूत होटल, जैसे होटलों में बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार ने इन पर बैन लगा दिया कि भाई अब इस पर कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। न वाहनों के पीछे तुम गाड़ी के पीछे लिखा लो कि जाट यादव, तो ये सब बैन कर दिया सरकार ने। और ना ही बड़े बड़े बैनरों में जो होटलों पे आगे लिखा देते थे कि यादव होटल, वो तो ये जैसे होटलों पर सब में बैनों, बोर्डों पर भी बैन लगा दिया कि अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जात का इस्तेमाल, ना तो गाड़ियों में ना तो बोर्डों में इस्तेमाल किया जाए। चौथे चौथे में क्या, देखो चौथे में एफआईआर और गिरफ्तारी के मेमो भी जात का जिक्र नहीं होगा। जैसे कोई आरोप होता था तो एफआईआर लिखी जाती तो वहाँ पर जात का, दोनों आरोपी और जो निर्दोष था दोनों पर जात का इस्तेमाल, वो जात लिखी जाती थी एफआईआर करते समय। जब एफआईआर होती थी दोनों की जात लिखी जाती थी। अब वहाँ पर जात नहीं लिखी जाएगी, अब उन पर उनके माता पिता का नाम लिखा जाएगा, माँ और बाप का नाम। जब उन पर मतलब गिरफ्तारी और एफआईआर किया जाएगा, गिरफ्तारी के मेमो में भी जात का जिक्र नहीं लिखा जाएगा, मतलब उनके माता पिता का नाम लिखा जाएगा। जब कोई दोषी और निर्दोष एफआईआर गिरफ्तार होते हैं, उन पर जो जात का पहले लिखी जाती थी उनके आगे पीछे, तो जात का नाम नहीं लिखा जाएगा, अब उनके माँ बाप का नाम लिखा जाएगा उसकी जगह, जात की जगह उनके माँ बाप का नाम। जैसे कोई गिरफ्तार, कोई आप आरोप लगा दिए, वहाँ पर जात लिखी जाती थी कि फलां नाम है, निर्दोषी का नाम, एक निर्दोषी का नाम, उसके बाद में जात का नाम लिखा जाता। तो अब जात नहीं लिखी जाएगी, अब उनके माँ बाप का नाम लिखा जाएगा।
गिरफ्तारी में भी यही है कि भाई उनके माँ बाप का नाम लिखा जाएगा, जात का नाम नहीं लिखा जाएगा। दूसरा एक वो अपवाद के रूप में एक एस सी एस टी के बीच में क्या है, SC ST में कि कानूनी रूप से SC ST एक अपवाद के रूप में कि कानूनी रूप से इनके जात का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोई ST के खिलाफ कोई आरोप किया तो उस समय जाति का SC ST के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कोई आरोप किया ST के खिलाफ, कोई ST के खिलाफ आरोप किया तो उसमें होगा कि भाई अपनी जाति उसमें दिखाया पड़ जाए, क्योंकि आरक्षण में भी SC ST का इस्तेमाल किया जाता, आरक्षण दिया जाता तो उनकी जात की पहचान की जाती। तो ऐसे कई जगहों पर जो SC ST हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जात जनजाति जो हैं, उन पर लिखा जाएगा भाई कि वो जात का इस्तेमाल किया जाएगा, एक कानूनी रूप से, ऐसे नहीं कानूनी रूप से, जैसे संविधान में जो कानूनी रूप से है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ऐसे नहीं कि तुम जाके पार्टी करो, रैली करो, उसमें जाति, ये नहीं होगा। ये केवल कानूनी रूप से जात का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि भारत में ना जात की पहचान बहुत पहले से, भारत में बहुत विविधता है जातियों की, तो यह जात की पहचान बहुत पहले से, सरकार जो ये विविधता है जातियों की, इनको कम करना चाहती है, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ता है, भेदभाव। जैसे कैसे बोर्डों पर देखा जाता है, बड़ी जात नाम लिखा जाता है कि ये नाम के, तो उसे उसी नज़र से देखा जाता था। होटलों में जैसे लिखा नहीं तो बड़ी नाम लिख रहे थे किसी जात का, तो उसी नज़र से देखा जाता। तो इस जो भेदभाव है, इसकी सीमाओं को सरकार चाहती है कि कम हो, इसको हटाना चाहती है सरकार। पहले से ही जातिवाद, क्योंकि एक दूसरे के नीचे दिखाती जातिवाद। किसी व्यक्ति से अगर मिलो जाके उसको बताओ कि आप पूछते कि कौन सी जाति, तो फिर नीचा अपने आप को फील होता नीचा कि अरे ये जात का, तो भेदभाव आदमी करने लगते हैं। तो सरकार ये चाहती है सब चीज़ों पर पाबंद हो, बंद किया जाए, सब चीज़ जो भेदभाव हो रहा है इसके सीमाओं बंद कर दिया जाए। तो आप लोग क्या समझते हैं कि यह केवल कागजी रूप से है कि ज़मीनी स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा? आप बताइए इसके ऊपर क्या चाहते हैं आप? क्योंकि कई चीज़ें हैं जो कागज़ों पर तो रहती है पर ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती। हाँ, तो उसको लागू किया जा सकता है बस कागज़ों पे कि ये कर देंगे। पर जातिवाद जो भेदभाव, इसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान है सब लोग, फिर जातिवाद में क्या होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये जात बड़ी है, उससे नीचे स्तर में पहले क्या होता था कि एक जात का बोलबाला होता था, वो जात जो निचली जात होती है उसको कुछ भी करा लेते थे। जो ये सब भेदभाव है तो इसको ख़त्म करना चाहिए कि इंसान हो आप, एक भाई वो जात है तो आप यहाँ बैठो, उसको ज़मीन में लिटा दो, ये सब गलत बात है। तो सरकार यही जो भेदभाव है इसी को दूर करना चाहती। अगर सही से इम्प्लीमेंट हो गया और सब लागू हो गया नियम कानून, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा समाज में। ठीक है, ख़त्म भी होना चाहिए कि इसकी समाज पहले से ये भेदभाव, दुनियादारी, धर्म, जात पर आधार पर बांटा बूटा है, तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट बताइए कि आप क्या मत है इसके पीछे। ठीक।